गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। सो गाइस, आज हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखेंगे। आज का वीडियो शॉर्ट स्ट्रैंगल पे है। सो वी विल सी कि शॉर्ट स्ट्रैंगल कैसे बनाई जाती है, शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम किस मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ शॉर्ट स्ट्रैंगल। सो शॉर्ट स्ट्रैंगल वो होता है जब हम कॉल और पुट साथ में सेल करते हैं सेम टाइम पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस की। हम डीप आउट ऑफ द मनी कॉल भी सेल कर रहे हैं और डीप आउट ऑफ द मनी पुट भी सेल कर रहे हैं कि हम उस रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी एक्सप्लोर कहीं भी रहता है तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। सो मेनली ये शॉर्ट स्ट्रैंगल इज़ व्हेन वी हैव टू सेल कॉल एंड पुट साइमल्टेनियसली एट अ डिफरेंट रेंज। कि हमने अगर मार्केट 11,000 पे क्लोज हुआ है तो हमने 11,200 की कॉल और 10,800 का पुट ये दोनों सेल कर दिया है, तो हम इस रेंज को प्ले कर रहे हैं। एंड देन एट एक्सपायरी मार्केट 11,200 से लेकर 10,800 के बीच में कहीं भी क्लोज होता है। सो वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सो गाइज, ये स्ट्रेटेजी मेनली रेंज मार्केट में ज़्यादा यूज़फुल है, ट्रेंडिंग मार्केट में या फिर वॉलेटाइल मार्केट में नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर हमें जो मिलता है एडवांटेज वो ऑप्शन के प्रीमियम का ही मिलता है। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो सिर्फ ऑप्शन के प्रीमियम जितना ही रहेगा। और अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो वो एक तरफ का प्रीमियम खाएगा और साथ में नीचे लेट सपोज कि मार्केट आज 11,000 पे क्लोज हुआ है, हमने 10,800 का पुट बेच दिया और 11,200 का कॉल बेच दिया, कल मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है। सो इससे हमने जो प्रीमियम अर्न किया है वो भी जाएगा, साथ में लॉस भी होगा। और इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर लॉस अनलिमिटेड होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हु कैन अप्लाई दोज स्ट्रेटजीज़। शॉर्ट स्ट्रैंगल अप्लाई करना इफ़ आई से नोविस ट्रेडर्स को नहीं अप्लाई करनी चाहिए। लगता है कि हाँ हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लीज़ डोंट अप्लाई दोज स्ट्रेटजीज़। बिकॉज अगर आप अप्लाई करते हैं और मार्केट ट्रेंडिंग होता है देन यू डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज और ऑल्सो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल टू हैज़ दोज पोजिशन टू मैनेज दोज पोजिशंस। सो गाइज, जब आपके पास नॉलेज हो कि हम किस तरह से इस स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके मैनेज कर सकें, तो उस टाइम पे हमें इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना चाहिए शॉर्ट स्ट्रैंगल को। बिकॉज़ जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको अगर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है मार्केट में एंड व्हेन यू आर इन द मार्केट फ्रॉम 6 मंथ और अ ईयर, आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हो और आपको नॉलेज है उस चीज़ का, सो आप अपनी 20 to 40% कैपिटल से ही ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए और 60% कैपिटल इस स्ट्रेटेजीज़ की रिस्क मैनेज करने के लिए आइडियल रखिए। मैं भी यही करता हूँ। व्हेन आई अप्लाई दोज स्ट्रेटेजीज़ मैं सिर्फ 40% कैपिटल यूज़ करता हूँ एंड देन 60% कैपिटल मैं उस रिस्क को हैच करने के लिए रखता हूँ, जिससे कि अगर मार्केट रेंज की जगह एक रेंज तोड़ के और ट्रेंडिंग हो गया या सपोर्ट तोड़ के नीचे चले गया या रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चले गया, देन आई हैव टू बी दैट मच क्विक कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करना है या कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल करना है, जिससे कि मेरी रिस्क मैनेज भी हो जाए और मुझे मिनिमम लॉस हो। सो गाइज, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस क्या होता है इसके अंदर। इफ़ आई से मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना प्रीमियम हमने रिसीव करा है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। इफ़ आई सोल्ड 10,800 का पुट एंड 11,800 का कॉल एट अ प्राइस ऑफ 100 ईच, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 200 रुपये ही होगा। बट मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट किसी भी तरह एक रेंज को ब्रेक करके और आगे की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगा तो मेरा लॉस अनलिमिटेड होगा। बट मेरा लॉस चालू कहाँ से होता है, दिस इज़ अ क्वेश्चन। व्हेन आई से कि माई लॉस विल बी अनलिमिटेड, बट व्हेन माई लॉस पॉइंट बिगिन, तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 10,800 प्लस प्रीमियम रिसीव्ड
और 10,000 और 11,200 प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। सो मेरा जो लॉस पॉइंट चालू होगा वो होगा 10,600 और 11,400 से। गाइस आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि मेरा लॉस पॉइंट कहाँ से चालू होता है, जहाँ से मेरा लॉस होना चालू होगा। अगर मैंने 10,800 का पुट बेचा है और मैंने 11,200 की कॉल बेची है, और अगर मुझे उसमें 200 रुपये पर 100 रुपये पर हेड में आए हैं और 200 रुपये कम्युलेटिव आए हैं, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस जब से चालू होगा, मेरा लॉस अनलिमिटेड जिस स्ट्राइक प्राइस के बाद से चालू होगा, जब मार्केट 11,400 या 10,600 क्रॉस कर देगा उसके बाद से। बिकॉज मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब एट एक्सपायरी आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके कैश प्राइस से, मार्केट जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है वहाँ से स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो आपका मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट होता है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो उतना ही होगा। लेट सपोज कि आपने 10,800 की पुट बेची और नेक्स्ट एक्सपायरी में मार्केट 10,700 पे क्लोज हुआ, तो आपका तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे 100 रुपये के प्रॉफिट में। बट अगर मार्केट 10,590 पर भी बंद हुआ तो आपने जो 200 रुपये प्रीमियम लिया था वो भी जाएगा और साथ में आपको 10 रुपये का लॉस भी होगा। सो दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन वी हैव टू डू कि हाँ हमारा प्रॉफिट यहाँ तक रहेगा, इसके बाद हमारा लॉस चालू हो जाएगा, और लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। सो ये एक डिसएडवांटेज भी है स्ट्रेटेजी का, क्योंकि मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। बट इस स्ट्रेटेजीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ये है कि ये स्ट्रेटेजी मेनली रेंज मार्केट में होती है। तो मार्केट, अगर वी आर सो श्योर कि मार्केट इस रेंज में रहेगा, इस एक्सपायरी तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, देन हम उसके 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर का कॉल और 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे का पुट बेच देते हैं, एंड देन वी विल गेट द होल अमाउंट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम रिसीव का होता है। एक एडवांटेज है कि हमें टाइम डीके मिलता है। मेनली दैट ऑप्शन सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट टाइम का होता है, जो थीटा डीके होता है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपको अगर आप ये चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो होगा टाइम का। अगर मैं आज सेल करता हूँ और मेरा 4 दिन बाद एक्सपायरी है, लाइक मैं मंडे को सेल करता हूँ और मेरी थर्सडे को एक्सपायरी है, तो ये 4 दिन में जो मेरा टाइम डीके हो जाएगा, वो उसका जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो मेरा एक कहीं ना कहीं मेरा जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर देगा। सो गाइज लेट्स मूव टू दैट व्हेन टू ट्रेड शॉर्ट स्ट्रैंगल टू मिनिमाइज रिस्क। सो गाइज देयर आर सम फिलोसॉफीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मेनली ये चीज़ सबको पता है कि हम शॉर्ट स्ट्रैंगल हम रेंज बाउंड मार्केट में करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं करते हैं। बट व्हेन आई अप्लाई दैट स्ट्रेटेजी, लाइक कि जब मुझे शॉर्ट स्ट्रैंगल कब मैं अप्लाई करता हूँ मार्केट में, मेनली एक्सपायरी से एक दिन पहले, लाइक थर्सडे को एक्सपायरी है तो मैं वेडनेसडे को शॉर्ट करता हूँ, या फिर थर्सडे को सुबह मॉर्निंग में, व्हेन आई गेट कि हाँ मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है और मार्केट इस रेंज में क्लोज होगा, उसके अकॉर्डिंग हाँ मुझे प्रीमियम कम मिलेगा। बट व्हेन आई एम सो श्योर कि मार्केट इस रेंज में है, इफ़ यू आर सो श्योर ऑन मंडे यू कैन डू दिस। बट 4 दिन में दैट ओवरनाइट सिचुएशन, ओवरनाइट रखना, आज के टाइम में ओवरनाइट दैट पोजीशंस रखना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि एक दिन में आपको 500,000 पॉइंट का मूव दे रहा है। और अगर वहाँ पर व्हेन आपने 500 पॉइंट ऊपर की भी बनाई है और अगर मार्केट एक दिन में 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट का मूव दे दिया, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस में आ सकते हैं। सो आई ऑलवेज डू दोज स्ट्रेटेजीज़ वन डे बिफोर, बिकॉज क्या होता है ना कि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि मार्केट एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेंडिंग होता है। जैसे मान लीजिए एक्सपायरी थर्सडे को है, तो मार्केट के अंदर जितने भी वाइल्ड मूवमेंट्स आने हैं ना, वो वेडनेसडे को ही आ जाते हैं। एंड इसके लिए मैं एक टाइम फ्रेम भी यूज़ करता हूँ कि मैं जब बेचता हूँ, लाइक अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहा हूँ तो मैं बनाऊँगा वेडनेसडे 3 बजे के आसपास, और
मैं इसको काटूंगा थर्सडे या तो मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में नहीं काटता हूँ तो थर्सडे मिड नून मीन 12:30-1 बजे तक बिफोर यूरोप ओपन। ठीक है, ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। वाई? बिकॉज देखिए, आपने अगर ये चीज़ देखी होगी मार्केट के अंदर, ये होता है कि व्हेन इफ़ मार्केट क्लोजेज एट 11,000 ऑन वेडनेसडे, और अगर किसी एक ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये है, राइट, बट अगर मार्केट 11,000 पे बंद हुआ है और मार्केट थर्सडे को 11,005, 11,010 या 11,020 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होता है, राइट, तो आपके जितने भी ऑप्शन की प्राइजेज़ है ना, वो है ना 25-30% डाउन हो जाती है। वहीं आपका 30% प्रॉफिट तो मार्केट खुलते ही आ जाता है। और मैं 30% बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर मार्केट अगर बिल्कुल माइल्ड खुला है एट अ सेम जिस पॉइंट पे बंद हुआ था उसी पॉइंट के आसपास खुला है अगर मार्केट, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे खुला है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, या फिर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है, जो ऑप्शन की प्राइजेज़ होती है, क्लोजिंग प्राइस होती है ना, उसका 25 से लेकर 50% तक मार्केट खुलते ही बंद हो जाता है। मार्केट खुलते ही ऑप्शन प्राइजेस आधी हो जाती हैं, राइट। अगर मार्केट में मूव नहीं है तो, मार्केट में मूव है, ट्रेंडिंग है, तो वो फिर बढ़ेगा ही। बट हाँ, 25 से लेकर 50% तक मार्केट के अंदर प्राइजेस कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, बिकॉज ऑफ थीटा डीके। बिकॉज वेडनेसडे से थर्सडे में अगर मैं करता हूँ, मेरा सिर्फ एक दिन का चेंज होता है, बट एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट जब मेरी एक्सपायरी के पास आता है तो वो थीटा ज़ीरो होने लग जाता है। वो धीरे धीरे थीटा ज़ीरो के पास चले जाता है। दैट्स वाई जब आप देखोगे तो आईवी भी ज़ीरो हो जाती है। जब थर्सडे की एक्सपायरी होगी तो आपकी आईवी भी ज़ीरो दिखेगी और साथ में थीटा भी ज़ीरो होता है। सो ये एक बेनिफिट होता है। इसलिए मैं वेडनेसडे को एट द एंड ऑफ द डे मैं इस चीज़ को सेल करता हूँ, या फिर ये दैट स्ट्रैंगल बनाता हूँ, या फिर मंडे थर्सडे को सुबह खुलते ही। और बिकॉज मतलब आपने ये नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, आई डोंट नो, बट ये चीज़ है कि व्हेन यू क्लोजेज योर पोजीशन बिफोर 2 एट द डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि 2 बजे 1:30 से 2 बजे के बाद ही वाइल्ड मूवमेंट चालू होते हैं और फिर स्टॉप लॉस हंटिंग भी चालू होती है। सो वो चीज़ रहती है। इसलिए when you do this kind of strategies, तो you have to be so sure कि मेरे को इसको 1:30 से 2 बजे तक क्लोज कर देना है। अगर मार्केट के अंदर इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग एनी ट्रेंडिंग मूवमेंट, और अगर नहीं देन तो फिर आप पूरा प्रीमियम रिसीव जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक आप कर ही सकते हैं, राइट। सो कि ये चीज़ मैंने बता ही दी है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा जितना मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है प्लस प्रीमियम रिसीव्ड क्या है। सो गाइज़, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि ये चीज़ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी कि मार्केट 21,500 पे क्लोज़ हुआ है। सो अब मुझे मंडे को अगर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, सो आई विल सी कि दैट आइदर मैं दैट आई एम होपिंग कि 22,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, और वहीं मेरा जो मार्केट है वो 21,000 के नीचे नहीं जाएगा, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं 22,600 की एक कॉल, राइट, विच इज़ अराउंड 76 रुपीज़, और 20,000 20,800 की एक पुट, और या फिर से 20,900 की एक पुट मैंने सेल कर दी है। तो मुझे वो 76 और 112 रुपीज़ जो भी मेरी क्लोजिंग, जो भी मेरी एट दैट टाइम प्रिवेलिंग प्राइस होगी, उतना मेरा ऑप्शन रिसीव, उतना मेरा प्रीमियम रिसीव होगा। एंड देन मेरी अब जो रेंज बनेगी वो बनेगी 20,800 प्लस लेट्स से ये और ये मिला के 200 रुपये हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ हो रहा है, 190 रुपीज़ के अराउंड है। तो मैं 200 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ। तो बस 20,800 से 200 मतलब मैं 20,600
नीचे में 20,600 तक, और ऊपर में 20,600 के बाद 20,700 और 20,800 तक मैं यहाँ तक सेफ़ हूँ। अब मेरी रेंज कितनी हो गई है, 22,800 से लेकर 20,600 तक की। ये वाली रेंज के अंदर मैं सेफ़ हूँ, मार्केट कहीं भी क्लोज़ होता है। इनफैक्ट अगर मार्केट 20,800 से लेकर 22,500 के बीच में कहीं भी क्लोज़ होता है तो मुझे पूरा प्रीमियम रिसीव होगा। बट अगर मार्केट 20,600 से लेकर 22,800 के बीच में कहीं भी क्लोज़ होता है, ये 2,500 पॉइंट मीन्स 2,200 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इनके बीच में कहीं भी क्लोज़ होता है तो भी मैं प्रीमियम रिसीव करूँगा, तो भी मैं नेट प्रॉफिटेबल रहूँगा। सो गाइज़, अब जैसे ये तो अभी स्टार्टिंग की प्राइस है। जब आप वेडनेसडे को या थर्सडे को आप जब इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तब आपके पास इतना प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। ये जो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ 20,800 का जो है 93 या फिर 20,771 रुपीज़ का दिख रहा है आपको, ये जो या फिर 20,900 रुपये का, ये अगर मार्केट 20,900 तोड़ता नहीं है और अगर ये इसी रेंज में घूमता है 21,800 से लेकर 21,000 तक, या फिर 21,000 से 22,000 की रेंज में ही घूम रहा है, तो ये आपको कुछ 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में जाएगी। वहीं 22,500 के ऊपर या फिर 22,500 की अगर आप कॉल भी बेचोगे तो ये भी 30-40 रुपये प्रीमियम आएगा। सो ये सेफ ट्रेडर्स के लिए है। अगर व्हेन यू आर सो श्योर कि मार्केट लेट सपोज कि मार्केट जो क्लोज होता है वो होता है वेडनेसडे को 21,500 पे। सो अब मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं पहले ये देखूंगा कि मार्केट की पूरे वीक में क्या ब्रॉड रेंज थी जिसको लेके मैं ये स्ट्रेटेजी प्ले कर सकता हूँ। कि मार्केट ने 21,800 क्रॉस नहीं करा है पूरे वीक में और मार्केट ने 21,000 क्रॉस नहीं करा है पूरे वीक में। सो मैं 21,800 का पुट की कॉल और मैं 20,900 की पुट, मैं ये दोनों सेल करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास जो प्रीमियम नेट रिसीवेबल होगा वो ये है। अब 21,500 पर अगर मार्केट क्लोज हुआ है, सो मेरे पास 800 पर या फिर 800 के ऊपर लेट्स से मैंने 21,900 की सेल करी है, 21,900 और 20,900, मेरे पास 1000 पॉइंट, तो ये एक पूरी रेंज है जो सेफ रेंज है। और इसके ऊपर मैं 200 रुपये मेरे पास रिसीव हो रहे हैं, तो 200 रुपये के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 20,700 से लेकर 22,100 तक मेरी ये पूरी रेंज हो जाएगी जो मैं सेफ रेंज हूँ। और ये चीज़ रियलिटी है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ देखी है नहीं देखी है पता दैट आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि जब मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 90% ऑफ द टाइम जो वो बनाता है, जो कैंडल बनाता है, सो देखिए गाइस कि ये एक्सपीरियंस है कि मार्केट जब भी एक्सपायरी वाले दिन एक दोजी कैंडल बनाता है जिसके अंदर ऊपर भी विग है नीचे भी विग है। लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 9 जुलाई की एक्सपायरी की कैंडल है। 9 जुलाई की एक्सपायरी की कैंडल, मार्केट 23,000 गया और मार्केट 22,600 गया। मार्केट ये कुछ 500-600 पॉइंट की रेंज में था, बट मार्केट क्लोज कहाँ दिया, मार्केट ने क्लोज उस दिन 22,800 या 22,900 के आसपास दिया। ठीक है, तो मार्केट जिसने 23,000 की कॉल राइट करी होगी और जिसने 22,500 की कॉल पुट राइट करी होगी, दोज ऑल आर प्रॉफिटेबल। ये 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट उसी दिन बंद हो गया, राइट। वैसे ही अगर मैं और भी बात करता हूँ, देखिए 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 27, 24, ये 23 जुलाई है। ठीक है गाइज़, ये 23 जुलाई की कैंडल है। 23 जुलाई को भी एक्सपायरी थी। 23 जुलाई की एक्सपायरी में अब आप देखिए कि मार्केट की रेंज थी 22,700 से लेकर 23,100, राइट। ये भी 500-600 पॉइंट की एक रेंज थी, बट मार्केट ने एक इतनी बड़ी विक बनाई है और मार्केट क्लोज अल्टीमेटली ये बीच में हुआ है, कहीं 22,800 से 23,100 के बीच में मार्केट क्लोज कहीं हुआ है। सो गाइज इफ़ यू कैन सी कि जिसने अगर 23,000 या 23,100 की कॉल वॉल राइट करी होगी और अगर नीचे में 22,600 या 22,500 की पुट राइट करी होगी, दोज ऑल आर इन प्रॉफिट। अब अगर हम अभी लेटेस्ट एक्सपायरी देखते हैं, 29, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 30 जुलाई को एक्सपायरी थी, राइट। हाँ, 30 जुलाई को एक्सपायरी थी। उस दिन नो डाउट
मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी पे मार्केट ट्रेंडिंग होता है। बट आप ये देखिए कि अगर एक दिन पहले लाइक वेडनेसडे को अगर मैं रेंज देखता हूँ तो वेडनेसडे को जैसे आप, ये तो मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरी वेडनेसडे की रेंज कितनी बड़ी है। वेडनेसडे की रेंज है मेरी 23,200 से लेकर 22,600। मैंने 23,200 के ऊपर का कॉल राइट कर दिया और 23,600 के नीचे का कॉल राइट कर दिया। मेरी जो एक्सपायरी आई है वो उसके बीच में ही आई है। वैसे ही 15, 16, 17 फिर 20 आया। अब आप ये देखिए यहाँ पर मेरा ये वेडनेसडे की है और ये थर्सडे की कैंडल है। मेरी वेडनेसडे को जो मेरी रेंज थी वो थी 21,900 से लेकर 21,200 के बीच की। मार्केट गया नीचे, मार्केट 21,000 का भी टच करके आया, बट उसने जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस कैंडल के बीच में, मतलब ऑल्दो 90% ऑफ द टाइम इनसाइड कैंडल बनती है वेडनेसडे की कैंडल के बाद। वेडनेसडे को जो कैंडल होती है उसका जो हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट है उसी के बीच में कहीं हमारी कैंडल क्लोज होगी और उसी के बीच में कहीं एक्सपायरी आती है। सो गाइज ये एनालिसिस है। 90% भी अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो 75% टाइम ये होता है। 75, 70%, 80% टाइम ये चीज़ होती है कि मार्केट इसी कैंडल के बीच में कहीं क्लोज देता है। और जिन्होंने वेडनेसडे को इस कैंडल के अबो की कॉल और इस कैंडल के बिलो की पुट्स सेल करी होती है, दोज ऑल आर इन प्रॉफिटेबल। बस हाँ, अगर मार्केट इस तरह से वाइल्ड मोमेंटम देता है, बट अगर पैनिक, इफ़ यू क्रिएट अ पैनिक, आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। बिकॉज अगर मार्केट ने जब इस कैंडल को क्रॉस किया होगा और इस कैंडल के बाद भी 21,200 पॉइंट नीचे गया होगा, सो आप लोगों का पैनिक चालू होगा कि यहाँ पर तो मेरे पास प्रीमियम 250-300 रुपये रिसीव हुआ है और बट मुझे यहाँ पर लॉस चालू हो जाएगा, या फिर 21,000 के नीचे गया तो मेरा लॉस चालू हो जाएगा। सो गाइस एक्सपायरी वाले दिन वाइल्ड मोमेंटम्स आते हैं, सो यू हैव टू बी कॉशियस। बट दिस इज़ द थिंग कि आप इस तरह से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप 70% to 80% टाइम आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप वेडनेसडे की कैंडल के ऊपर का कॉल और वेडनेसडे की कैंडल के नीचे का पुट ये सेल कर दीजिए, विच इज़ द बेस्ट थिंग टू सेल। आपको उसके बीच में ही कहीं एक्सपायरी मिलेगी। और अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है, कहीं एक वाइल्ड मोमेंटम देता है, देन यू हैव टू बी सो श्योर कि आप उस रिस्क को मैनेज करने के लिए या फिर उस लॉस को बियर करने के लिए आप रेडी हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। So guys, please do subscribe my channel, hit the like button and share the video, and please press the bell icon to get notified. Thank you.